आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि मानव हत्या हो गई है, किडनैपिंग हो गई है, या ऐसे ही कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। ऐसा ही एक मामला उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर निकटम केलाखेड़ा थाना केलाखेड़ा रामपुरा काजी क्षेत्र का है। इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं जहां कुछ ही दिनों पूर्व मानव शरीर के टुकड़े मिले हैं। जी, आपने सही सुना। नमस्कार, मैं रिया तोमर सुरागीलाल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सुरागीलाल न्यूज की टीम आज आ पहुंची है रामपुरा काजी क्षेत्र में। ये नदी जो आपको दिख रही है काफी भरी सी आपको नजर आ रही होगी। अभी यहाँ जो जंतु हैं वो भी नहा रहे हैं। ये क्षेत्र इतना जाना माना नहीं था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये इतना लोगों के कानों में इसकी आवाज गूंजने लगी है कि कुछ कहने की बात नहीं। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगी तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ मानव शरीर के टुकड़े मिले। तो जानकारी के मुताबिक यहाँ ये घटना है मंगलवार की। मंगलवार को ये पता चलता है कि इसी नदी में 2 टांगे और एक पंजा मिला है। जी, आपने सही सुना, मानव शरीर के टुकड़े। ये होना कोई कम बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये स्थानीय क्षेत्र है। यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो घटना कुछ ऐसी है, मंगलवार को पता चलता है कि इस नदी में 2 पैर और एक पंजा पड़ा मिला है, जिसकी सूचना इस तरह फैलती है क्षेत्र में, सारे लोग सन्न रह जाते हैं और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच जाता है। वहीं यहाँ निकट ही एक घर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस घटना को विस्तार पूर्वक आप सुनिए। यही निकट एक घर है, बताया जा रहा है उसी महिला, उसी मृतका के 2 पैर यहाँ पे मिले हैं, साथ में एक पंजा भी मिला है। तो इससे साफ सुथरी ये बात है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि डबल मर्डर है। तो इन पैर के टुकड़ों के पीछे की कहानी क्या है और बाकी अंग कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस अभी भी जांच में लगी हुई है, लेकिन 24 घंटे बीत गए, आज चौथा दिन है, लेकिन अभी तक शरीर के बाकी अंग नहीं मिले हैं। पुलिस ने पूरी तरह जांच शुरू कर दी है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने भी ये बोल दिया है कि कुछ ही दिनों में इस चीज का खुलासा किया जाएगा। लेकिन जब तक मानव अंग के टुकड़े, बाकी बचे हुए शरीर के टुकड़े नहीं मिलेंगे, तब तक इस बात का खुलासा कैसे हो सकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उधम सिंह नगर के एक क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आसपास के लोगों को कुछ पता नहीं चलता। जो जोगिंदर मृतका है वो कुछ दिन पूर्व अपने घर से गायब हो गई थी, जिसकी खबर उसके परिवार वालों ने पुलिस को भी दी थी। थाना केलाखेड़ा में ये सूचना दी गई थी कि जो मृतका है जोगिंदर, वो अपने घर से गायब है। लापता की तलाश की ही जा रही थी कि एक दिन इसी नदी में मानव टुकड़े मिल जाते हैं। मानव शरीर के टुकड़े मिलते ही परिवार वालों का ये कहना है कि वो टुकड़े जोगिंदर के ही हैं। इसका सबूत अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि जोगिंदर के पैर में एक गांठ थी। जो टुकड़े मिले थे पैर के, उस टुकड़े में भी वो गांठ मौजूद थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो तीसरा पंजा मिला है वो जोगिंदर का नहीं है। तो क्या यहाँ पे कोई बड़ा क्राइम किया जा रहा है या कोई साजिश रच रहा है मानव तस्करी की? मानव शरीर के अंग जो होते हैं उनकी तस्करी भी की जाती है क्या? ऐसी कोई घटना है ये? बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन इस घटना का खुलासा कब तक होगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। अभी हम आगे भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो परिवार वाले हैं उसमें भी कुछ असमंजस सी चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, जोगिंदर मृतका जो है वो अपने घर से कई दिन से लापता थी। वो अपने सौतेले भाइयों के साथ रहती थी। यहाँ उसका मायका भी है और ससुराल भी। उसका खुद का घर भी यही मौजूद है, लेकिन उसके स्वयं के परिवार वालों की कोई भी यह निशानी नहीं देखने को मिली है, बल्कि उसके भाई और भाभी यानी भाई के परिवार वाले हैं, वही उसका पूरा देखभाल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी बहन की शरीर के अंग यहाँ मिले हैं। लेकिन पुलिस पे वही सवाल उठा रहे हैं कि अब तक उसके बाकी शरीर का पता क्यों नहीं चला। पुलिस को जब ये सब घटना का पता चला, तुरंत एसएसपी मंजुनाथ टीसी, एएसपी अभय प्रताप सिंह और बाजपुर के सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी यहाँ पहुंचे।
उन्होंने सभी टीमों को यहाँ लगाया, बल्कि उत्तराखंड पुलिस के गोताखोर इसी नदी में कूदकर देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई अंग यहाँ जरूर मिले, क्योंकि 2 अंग या 3 अंग मिलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसान का शरीर काफी अंगों से बना होता है। 2 टुकड़े मिलने से सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता ये उसी जोगिंदर मृतका की शरीर के अंग है या किसी और के। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज ही की बात है, हम यहाँ जैसे ही ये खबर बनाने पहुंचे तो हमने एक विचित्र सी बात देखी। सोचने वाली बात ये भी है कि मृतका मंगलवार को गायब हुई थी, बुधवार की दोपहर को उसके अंग यहाँ पे मिलते हैं और आज शनिवार है। उन्हीं टुकड़ों का, पूरे शरीर नहीं, उन्हीं टुकड़ों का अंतिम संस्कार यहाँ निकट किया जा रहा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अभी भी यहाँ घूम रही है, जांच कर रही है, कहीं ना कहीं कोई सुराग तो मिले, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ में नहीं आया है। बोर नदी से अब हम यही रास्ता जा रहा है 100 मीटर की दूरी पर। ये घर आपको जो दिखाई दे रहा है ये उसी मृतका जोगिंदर का घर है। अभी हम यहाँ जाएंगे और देखेंगे घर की स्थिति कैसी है, कोई वहाँ पे है भी या नहीं। 40 वर्षीय महिला की हत्या हो जाती है जो इन्हीं खेतों में काम करती है। आसपास एक घर मौजूद है, दूर में आपको घर नजर आ रहे होंगे, वहाँ भी घर है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। वो लापता हो जाती है मंगलवार की रात में कहें या दिन में कहें, ये अभी साफ नहीं हुआ है। मंगलवार के दिन एग्जैक्टली परिवार वालों की तरफ से तहरीर सौंपी गई थी थाना केला खेड़ा में। अगले दिन उसके मानव शरीर के अंग मिलते हैं, 2 टांगे मिलती हैं बोर नदी में। कितने सारे सवाल लेकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक हमारे सवालों का जवाब हमें साफ तौर पर नहीं मिल पाया है। अभी हम घर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। इस कड़ी को पूरा रूप देने के लिए सबूत बहुत जरूरी है। ये घर जो आपको पीछे दिख रहा है, ये वही महिला है जोगिंदर, जो अब मर चुकी है, जिसके शरीर के अंग यही 100 मीटर की दूरी पर जो अभी हमने आपको नदी दिखाई थी उसमें मिले थे। ये घर जब से बंद ही पड़ा है। पुलिस यहीं से अपनी जांच शुरू करती है और 100 मीटर की दूरी पर जो नदी है वहां तक पहुंचती है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र को भी खंगाला जा रहा है कि आखिर मृतका की हत्या किसने की होगी। ये कोई साजिश है या आपसी मामला है या आपसी लड़ाई है या परिवार में से ही किसी की आपसी रंजिश में ये हत्या की गई है, क्योंकि ये आत्महत्या तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी इंसान खुद के ही शरीर के अंग काटकर ऐसे फेंकेगा तो उसकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी होगी। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये हत्या है, और हत्या ही नहीं, ये डबल मर्डर है, क्योंकि 2 टांगे और एक पंजा मिला है जो कि जोगिंदर मृतका का नहीं है। हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पहले ही दहशत का माहौल फैला हुआ है। न जाने कौन ऐसी मंशा लेकर बैठा होगा, आखिर वो कौन इंसान होगा, कहीं वो उनके पड़ोसी ही तो नहीं, या सामने वाले की नीयत का हमें नहीं पता होता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो कहीं हत्या करने या फिर ऐसे ही कोई साजिश करने की फिराक में तो नहीं। जैसे जो ये साजिश है इसकी एक कड़ी में जोगिंदर का नाम जुड़ गया है। यहाँ जो गांव के लोग हैं वो एक परिवार पर उंगली भी उठा रहे हैं कि इन्होंने ही हत्या की है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। ऐसे ही किसी को नहीं कहा जा सकता कि उस इंसान ने हत्या की होगी। पुलिस जांच कर रही है, लगभग 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा है। जब तक ये सुराग हाथ नहीं लगता तब तक इस हत्यारे का पता नहीं लगाया जा सकता। ये घर अभी बिल्कुल गुमसुम पड़ा है, दोनों कमरों में ताले हैं और हरे भरे इस खेत के बीच में आप देख सकते हैं कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि ये दहशत का माहौल है। यहाँ कोई व्यक्ति आना ही नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि जब ऐसी घटना सामने आती है, आत्महत्या या हत्या होती भी है तो शरीर इंसान का मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो शरीर अंग के टुकड़े मिले हैं, शरीर के टुकड़े, जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप रही है। लोग डर रहे हैं, दहशत में हैं। पुलिस से बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि कब तक इस हत्या का खुलासा हो सकेगा। सुरागीलाल न्यूज़ की टीम आपको इससे जुड़ी और अपडेट्स देती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नितिन बोहरा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीलाल न्यूज़ केला खेड़ा।